Hello, Bachchu. Let's read the question. A particle is moving in a vertical circle. The tensions in the string when passing through two positions at angles 30 degree and 60 degree from vertical lowest position are T1 and T2 respectively. Then, okay. So, एक particle vertical circle में move कर रहा है, ठीक है. Tension in the string when passing through two positions at angles 30 degree and 60 degree from vertical. जब हमारा एक पार्टिकल देखो ऐसे वर्टिकल सर्कल में मूव कर रहा होगा, लोएस्ट पोजीशन उसकी ये होगी, ठीक है. लोएस्ट पोजीशन से वर्टिकल से मान लो एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है. तो एक बार 30 डिग्री बना रहा है, जब 60 डिग्री बना, 30 डिग्री पे उसकी टेंशन T1 दी हुई है, ठीक है, और 60 डिग्री पे उसकी टेंशन कितनी दी हुई है, T2. हमें बताना है T1 T2 में क्या रिलेशन होगा. ये जो थीटा एंगल ये किसके साथ बन रहा है, वर्टिकल के साथ फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन, ठीक है. ये उसकी लोएस्ट पोजीशन होगी पार्टिकल की, और वर्टिकल के साथ लोएस्ट पोजीशन से जो एंगल बना रहे थीटा हमने कंसिडर किया. देखो अगर मैं किसी जनरल पॉइंट पे यहाँ पे देखो, मैं लिखूँ यहाँ पे देखो टेंशन T ऐसे एक्ट कर रही होगी, ठीक है. मान लो इस पोजीशन में जो वेलोसिटी है दैट इज U1, ठीक है, और इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है mg. इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा थीटा, तो हो जाएगा mg cos ऑफ थीटा, और यहाँ आएगा एक mg sin ऑफ थीटा, ठीक है. और सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है. यानी कि T माइनस mg cos थीटा जो नेट फोर्स होगा along this direction would provide the necessary centripetal force. यानी कि T माइनस mg cos थीटा would be equals to mv square by r. मान लो r is the radius of the circle, ठीक है. और इस पोजीशन में मैंने वेलोसिटी भी मान ली है, कुछ v वेलोसिटी मैंने मान ली है, ठीक है. सो यहाँ से आ जाएगा T would be equals to mg cos थीटा प्लस mv square by r. ये आ गया. अब देखो जब एंगल वो थीटा डिग्री बना रहा होगा, जब थीटा 1 हमारा 30 डिग्री होगा, उस पोजीशन में हम वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ क्या होगी U1. तो T1 हो जाएगा mg cos ऑफ 30 डिग्री प्लस m U1 स्क्वायर बाय r, ठीक है. और T2 जब थीटा हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा, वेलोसिटी मान लेते हैं U2 होगी उस पोजीशन पे, ठीक है. तो हो जाएगा mg cos ऑफ 60 डिग्री प्लस m U2 स्क्वायर बाय r. अब देखो हमें पता है जो cos 30 है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2. यानी कि ये वैल्यू बड़ी है, ठीक है, मतलब यानी कि ये वाली टर्म बड़ी आएगी. साथ ही में जैसे जैसे अब देखो जैसे जैसे ये पार्टिकल ऊपर जाता जाएगा, इसकी जो वेलोसिटी को डिक्रीज करती जाएगी, है ना. तो यानी कि अगर मैं 30 डिग्री वाले एंगल में बात करूँ, ये एंगल कम है, मान लो 30 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री वाला एंगल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. यानी कि U1 जो होगी, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ. मान लो जब 30 डिग्री बना रहा होगा, ये 30 डिग्री मान लो और ये 60 डिग्री मान लो, ठीक है. जब यहाँ पे U1 होगी, U1 की वैल्यू ज़्यादा होगी U2 से, ठीक है. जब यहाँ पे U1 की वैल्यू ज़्यादा होगी U2 कंपेयर, क्योंकि ऊपर जाता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, तो U1 की वैल्यू भी ज़्यादा है U2 से, और cos 30 की वैल्यू है cos 60 से ज़्यादा है. यानी कि ये टर्म भी ज़्यादा होगी, ये टर्म भी ज़्यादा होगी. यानी कि जो T1 की वैल्यू होगी वो T2 से बड़ी आएगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों टर्म ज्यादा आएंगी, तो जिससे T1 की वैल्यू T2 से बड़ी आएगी. हम ये रिलेशन फाइंड आउट करना था T1 T2 के बीच में, so हम बोल सकते हैं T1 वुड बी ग्रेटर देन T2, यानी कि ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.